मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, कुछ भी कहने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। आप आधा अधूरा वीडियो देख करके केवल हल्की सी वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद आप कमेंट करेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी नहीं। इसलिए आप पूरी बात न जानते हुए आप गलत कमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे। हालांकि कमेंट करना आपका अधिकार है और आपके बातों का मैं अनुसरण करता हूं, आपके कमेंट को मैं देखता हूं, पढ़ता हूं और जितना संभव हो सकता है उतना मैं जवाब भी देने का प्रयास करता हूं। लेकिन कमेंट में सबके पढ़ता हूं, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट करें। अब दोस्तों, बात है मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के और मदरसा बोर्ड को लेकर के। तमाम तरह की बातें इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही हैं। कल जिस तरह से मदरसा बोर्ड को लेकर के बहस हुई और उसमें फैसला सुरक्षित रख लिया गया, इतना तो संकेत जरूर मिला कि मदरसा बोर्ड बच रहा है, उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा। इस बीच आज आधुनिकीकरण शिक्षकों को एक नई ऊर्जा मिली है और वो ऊर्जा इस समय उनको जरूरत थी। जो हताश, निराश, परेशान होकर के अपने घर पे बैठ गए थे, एक दूसरे से उस योजना के संबंध में बात करना नहीं चाहते थे, उसको धीरे धीरे भूल रहे थे, क्योंकि तमाम प्रयास करने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल पा रहा था। लेकिन आज जो सूचना आई है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा प्रदान की है हम लोगों को, और इस सूचना से आज बड़ी अच्छी नींद आएगी। हालांकि ये सूचना है दोस्तों, फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तो हम सबके चेहरे पर मुस्कान लेके आई है। जहां पे तनाव था, उस तनाव के बीच में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि आपके समस्या का समाधान जब कभी भी निकलेगा तो दानिश आजाद अंसारी के दरवाजे से ही निकल करके जाएगा, क्योंकि आपकी पैरवी करने वाला इस समय केवल एक ही मंत्री है, दानिश आजाद अंसारी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं। और उन्होंने अपनी बात आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके जो उन्होंने वादा किया था दोस्तों, और आपने गौर किया होगा, आज के कुछ दिन पहले, इससे पहले वाली डेट पर और उसके बाद में भी वीडियो में मैंने एक चीज कहा था। शायद अगर आपने पूरा देखा होगा तो शायद आपको मालूम भी होगा। मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपके प्रति गंभीर जरूर से है, लेकिन मदरसा बोर्ड के फैसले का इंतजार कर रही है। आपने देखा होगा तो आप जानते भी होंगे, और मुझे लगता है डिसीजन तो मदरसा बोर्ड का भी आया नहीं है, लेकिन जिस तरह से कल बहस हुई और जैसा संकेत मिला है, उस हिसाब से ऐसा लगता है मदरसा बोर्ड बच रहा है। और मदरसा बोर्ड बचेगा, मदरसे चलेंगे, तो आधुनिकीकरण शिक्षक और आधुनिकीकरण शिक्षा जरूर दी जाएगी। क्योंकि मैं पॉजिटिविटी में रहता हूं दोस्तों, मैं निगेटिव बातें नहीं सोचता। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। दानिश आजाद अंसारी साहब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को लेकर के आज उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करते हैं। कल उन्होंने मुलाकात किया और उनको एक लेटर दिया। वो लेटर पढ़कर हम आपको सुनाना चाहते हैं, क्योंकि आज थोड़ा मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है ये देख करके। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस लेटर को पढ़ करके आपको सुनाया जाए, जो लेटर दानिश आजाद अंसारी साहब ने आपकी समस्या को लेकर के सबसे पहले आपके
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गए हैं, मुलाकात की है और उन्होंने आपकी समस्या किस तरह से रखा है, बड़ी चालाकी के साथ दोस्तों इन्होंने कहा है, वो आप सुनिए। सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार हेतु आपका नेतृत्व अत्यंत सराहनीय एवं प्रेरणादायक है। अच्छे नेता की ये पहचान होती है दोस्तों कि वो अपने शब्दों से आपको घायल कर देगा। यहां पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के सरकार को उन्होंने सराखों पे बैठा के उसके बाद अपनी बात उन्होंने कही है। इतना उन्होंने प्रशंसा किया। उसके बाद में उन्होंने कहा, इसी क्रम में स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसा एंड माइनॉरिटीज SPEMM द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना का आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य मदरसों में प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा को सम्मिलित करना है। इस योजना अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को मुख्य धारा में लाने और उनके समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर गौर करिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत आधुनिक विषयों की पढ़ाई करवाने वाले, पॉइंट नोट किया जाए माइलाड, इस पॉइंट को नोट किया जाए, दानिश आजाद अंसारी साहब पर छीटाकशी करने वाले और पंकज मिश्रा को पागल बताने वाले, इस पॉइंट को नोट करें, सुने। इस योजना के तहत आधुनिकीकरण विषयों की पढ़ाई करवाने वाले शिक्षकों के, इस योजना के तहत पढ़ाई करवाने वाले शिक्षकों के मानदेय को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता रहा है। उन्होंने जाता था नहीं कहा है, जाता रहा है, मतलब अभी तक ये चालू है। इसका मतलब ये हुआ कि स्कीम अभी बंद नहीं हुई है, जैसा कि मंत्री जी ने कहा था। और मैंने कई वीडियो में इसका जिक्र किया है कि मंत्री जी से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए आपकी स्कीम होल्ड पर रखा गया है, आपकी स्कीम बंद नहीं की गई है। वो बातें आज इसमें आ रही है, यही पे आपको मजबूती प्रदान करता है दोस्तों। पॉइंट नोट करने की बात है। राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता रहा है, परंतु वर्तमान में इस योजना के क्रियान्वयन यानी आगे चलाने के लिए क्रियान्वयन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये नहीं कहा कि चल रहा था बंद कर दिया गया, उन्होंने कहा कि उसको बराबर चलाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यानी उसमें कोई कमियां हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि उसमें कोई कमियां हैं, इसको दूर किया जाए। फिर आगे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसका समाधान शीघ्रता से किया जाए तो यह योजना अधिक प्रभावी सिद्ध हो जाती है। अगर उस कमी को दूर किया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये योजना बहुत प्रभावशाली योजना होगी, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। अतः फिर उन्होंने निवेदन किया है, अपनी बात को रखा, उसके बाद में फिर निवेदन किया। देखिए क्या कहा है, अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना को सुचारू रूप से संचालित किया जाना अल्पसंख्यकों के उत्थान एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी ये स्कीम चलाना अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए जिस प्रकार से सरकार दावा कर रही है, उसके हिसाब से ये स्कीम चलाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस योजना को राज्य स्तर से ही, ध्यान दीजिए, राज्य स्तर से ही संचालित किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की महती कृपा करें। मतलब
इसको आप अपने स्तर से चलाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा कि मैं कहता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं हर बार कहता हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी योजना चलेगी, मेरा बकाया भी मिलेगा, मेरा खोया हुआ सम्मान भी वापस आएगा, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में ये योजना सफल होगी और राज्य के अल्पसंख्यक छात्रों को भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों, ये था दानिश आजाद अंसारी साहब का लेटर जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया। अब उसके बाद जब वहां से उन्होंने वो निकले, फिर मीडिया से मुखातिब हुए। आज वो मीडिया के सामने आए, तब उन्होंने क्या कहा? जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया तब उन्होंने क्या कहा? आज राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से भेंट कर विभाग संबंधित विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। ये दानिश आजाद अंसारी साहब के शब्द हैं जो सोशल मीडिया पर आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसके बाद क्या कहा देखिए। भेंट के दौरान मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में चर्चा हुई। कुछ दिन के लिए नहीं, नियमितीकरण के लिए चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। उसके बाद इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण व मुख्य धारा से जोड़ने के लिए UPMG प्रोग्राम शुरुआत की जाएगी, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण, उनको रोजगार परक शिक्षा से जोड़ने का काम, सरकार की योजनाओं से जोड़ने, उनकी करियर काउंसलिंग का काम किया जाएगा। ये शब्द उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। दोस्तों, इसका मेरे पास पेपर है, सबूत है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई झूठ बात नहीं है और ये भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नोट है ये। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग हार करके, थक करके बैठ गए हैं, वो अपनी रफ्तार बढ़ाएं और माननीय मंत्री जी से जरूर मिलें, क्योंकि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको दानिश आजाद अंसारी ही करा सकते हैं। दोस्तों, और आप लोग दुआ करते रहिए और एक दिन वो दिन जरूर आएगा दोस्तों, जब हमारा खोया हुआ सम्मान हमको वापस मिलेगा, हमारा बकाया मानदेय भी मिलेगा और हम जो अपने सपनों को एक काल कोठरी में बंद कर चुके हैं, उस सपनों को साकार करने का मौका भी हमको मिलेगा। इस लेटर पर गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, दानिश आजाद अंसारी साहब के ट्विटर पर, फेसबुक अकाउंट पर, इंस्टाग्राम पर आप लोग धन्यवाद जरूर कहें, उनके पेज को फॉलो करें और किए गए कार्यों की चर्चा करके उनको उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है। और एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, लेटर तो दानिश आजाद अंसारी साहब ने कई दिए हैं, लेकिन इस लेटर का वजूद ही कुछ और है, क्योंकि इसको सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल किया गया है दोस्तों, जैसे शरीर के अंदर विष की एक बूंद सारे शरीर में पहुंच जाता है और सारे शरीर को जकड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ये पत्र सोशल मीडिया पे आया है, काफी संख्या में ये वायरल हो चुका है। इसलिए मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, हिरास ना हो, परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। आपकी स्कीम भी चलेगी,
आपका बकाया भी मिलेगा, आपका सम्मान भी वापस होगा और आप पर हंसने वाले उनके चेहरे पर कालिक भी पोती जाएगी दोस्तों। इसलिए दुआओं में पंकज मिश्रा को भी याद रखना। आज के लिए बस इतना ही। सुबह फिर नए अपडेट के साथ आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।